जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 12 के हिंदी विषय का पेपर लेकर आया हूँ जो 2023 का है। यह अभी अभी 16 फरवरी को हुआ है। यह 301 जेडई कोड का है। यह पेपर दो खंडों में विभाजित है, खंड का और खंड खा। प्रारंभ में परीक्षार्थियों को 15 मिनट पढ़ने के लिए दिया जाता है। टोटल यह 3 घंटे 15 मिनट का होता है। चलो हम सीधे क्वेश्चन पर आते हैं। इसका पहला का है। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार हैं। पहला शुक्ल युग के, दूसरा भारतेंदु युग के, तीसरा शुक्लोत्तर युग के, चौथा द्विवेदी युग के। तो इसका राइट आंसर होगा शुक्लोत्तर युग के। पहला का खा, कला और संस्कृति इनमें से किस विधा की रचना है? पहला है आलोचना, दूसरा है निबंध, तीसरा है नाटक, चौथा है कहानी। इसका राइट आंसर होगा निबंध। पहला का गा, राष्ट्र जीवन की दिशा कृत के रचनाकार हैं। पहला है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, दूसरा है वासुदेव शरण अग्रवाल, तीसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, चौथा है प्रोजी सुंदर रेड्डी। इसका राइट आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय। पहला का घा, माघ का कथन, क्षणे क्षणे यत्रवत मुपेति तदेव रूप रमणीयताया, इनमें से किस निबंध में उद्धृत है? पहला है राष्ट्र का स्वरूप, दूसरा है अशोक के फूल, तीसरा है भाग्य और पुरुषार्थ, चौथा है भाषा और आधुनिकता। तो इसका राइट आंसर होगा भाषा और आधुनिकता। पहला का अंगा, तपती पगडंडियों पर पदयात्रा आत्मकथा है। पहला है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, दूसरा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, तीसरा है पंडित दीनदयाल उपाध्याय, चौथा है जैनेंद्र कुमार। तो इसका राइट आंसर होगा कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। चलो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। दूसरा का सुमन राजे की कविताएं किस सप्तक में संकलित हैं? इसका राइट आंसर होगा चौथा सप्तक में। दूसरा का खा, इनमें से जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृति नहीं है। पहला है समालोचनादर्श, दूसरा है सिंगार लहरी, तीसरा है वीराष्टक, चौथा है अधखिला फूल। तो इसका राइट आंसर होगा अधखिला फूल जो हरिऔध का है। दूसरा का गा, सुमित्रा नंदन पंत को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। पहला लोकायतन पर, दूसरा कला और बूढ़ा चाँद पर, तीसरा चिदम्बरा पर, चौथा ग्राम्या पर। इसका राइट आंसर होगा कला और बूढ़ा चाँद पर। दूसरा का घा, इनमें से कौन सी काव्य कृति रामधारी सिंह दिनकर की है? पहला है चक्रवाल, दूसरा है अनामिका, तीसरा है रश्मिबंध, चौथा है गंधवीथी। तो इसका राइट आंसर होगा चक्रवाल। दूसरा का अंगा, धर्म तथा ईश्वर के प्रति अनास्था आधुनिक काल के किस युग की प्रवृत्ति है? तो पहला है छायावाद युग की, दूसरा है प्रगतिवाद युग की, तीसरा है प्रयोगवाद युग की, चौथा है नई कविता काल की। तो इसका राइट आंसर होगा प्रगतिवाद युग की। क्वेश्चन नंबर तीसरा, गद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। इसका अथवा ये है, इसको करिएगा चाहे उसको करिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, पद्यांश पर आधारित 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। इस पर भी अथवा रहेगा, जो मन करे उसको करना है। पांचवा, निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। पहला है वासुदेव शरण अग्रवाल, दूसरा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। इसमें से किसी एक पर जीवन परिचय लिखना है। पांचवा का खा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों पर प्रकाश डालिए। पहला है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है जयशंकर प्रसाद, तीसरा है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। इसमें भी किसी एक कवि का जीवन परिचय देना है। क्वेश्चन नंबर 6वां, पंचलाइट कहानी के कथानक पर प्रकाश डालिए। शब्द सीमा 80 शब्द निर्धारित है। इसके लिए 5 अंक मिलेंगे। अथवा चित्र चित्रण की दृष्टि से बहादुर अथवा कर्मनाशा की हार कहानी की समीक्षा कीजिए। इसमें से एक करना है। क्वेश्चन नंबर 7वां, स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर किसी एक खंडकाव्य के एक प्रश्न का उत्तर लिखिए। इस पर जो आपके जिले में चलता हो उसको पता कर लीजिएगा, वही लिखना है आपको। अब खंड खा,
क्वेश्चन नंबर 8 का। ये संस्कृत से है, देख लीजिएगा, इस पर भी अथवा है, इसको करिएगा चाहे उसको। उसके बाद 8वां का खा, निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 10, रौद्र रस अथवा करुण रस की परिभाषा लिखकर उसका एक उदाहरण दीजिए। 10वां का खा, अनुप्रास अथवा उत्प्रेक्षा अलंकार की उदाहरण परिभाषा लिखिए। 10वां का गा, चौपाई अथवा रोला छंद को परिभाषित करते हुए उसका एक उदाहरण लिखिए। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। का है बेरोजगारी की समस्या और समाधान के उपाय। खा है गोस्वामी तुलसीदास। गा है वन संरक्षण का महत्व। घा है भारतीय लोकतंत्र का भविष्य। अंगा है देश प्रेम। इसमें किसी एक पर निबंध लिखना है। क्वेश्चन नंबर 12, उपोषत का संधि विच्छेद है। पहला है उप प्लस औसत, दूसरा है उप प्लस औसत, तीसरा है उ प्लस पोषत, तीसरा है उपो प्लस औसत। तो इसका राइट आंसर होगा उप प्लस औसत। 12वां का दूसरा, लब्धा का संधि विच्छेद है। आ है लभ प्लस धा, बा है लब प्लस धा, सा है लभ प्लस धा, दा है लभ प्लस अधा। तो इसका राइट आंसर होगा लभ प्लस धा। नमस्ते का संधि विच्छेद है। पहला है नम प्लस अस्ते, दूसरा है नम प्लस अस्ते, तीसरा है नमः प्लस ते, चौथा है नमः प्लस अस्ते। तो इसका राइट आंसर होगा नमः प्लस ते। 12वां का खा का पहला प्रत्येका में समास है। तो इसका राइट आंसर होगा अव्ययीभाव समास। 12वां का खा का दूसरा सज्जना में समास है। तो इसका राइट आंसर होगा कर्मधारय समास। 13वां का पहला आत्मन रूप है आत्मन शब्द का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सप्तमी विभक्ति एकवचन। 13वां का दूसरा नामने रूप है नामन शब्द का। तो इसका राइट आंसर होगा चतुर्थी विभक्ति एकवचन। उसके बाद खा, तिष्ठेत अथवा नैतम शब्द किस धातु लकार पुरुष एवं वचन का रूप है। इसका आंसर देना है। उसके बाद गा का पहला नित्वा शब्द में प्रत्यय है। तो हो जाएगा अक्तवा प्रत्यय, राइट आंसर। उसके बाद गा का दूसरा लघुत्तम शब्द में प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा त्वा। उसके बाद घा, रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। तो है पुत्री माता सा आपणम गच्छति। तो इसमें सा युक्त प्रधाने सूत्र से तृतीया विभक्ति होगा। इसका दूसरा है भिक्षुका पादेन खंजा अस्ति। तो इसमें एनांग विकारा सूत्र से तृतीया विभक्ति होगा। इसका तीसरा है नमा व्यवसाय। इसमें नमा स्वस्ति स्वाहा स्वदा अलम वसट योगाच सूत्र से चतुर्थ विभक्ति होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14वां, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो पहला है वे श्याम को पुस्तक देते हैं। तो इसका आंसर होगा ते श्यामा पुस्तकम ददाति। 14वां का खा, वह मोक्ष के लिए भगवान को भजता है। तो इसका आंसर होगा स मोक्षनेन ईश्वरम भजति। 14वां का गा, हम दोनों विद्यालय जा रहे हैं। इसका आंसर होगा आवाम विद्यालयम गच्छावा। 14वां का घा, राम श्याम के साथ घर जा रहा है। रामा श्यामेण सा गृहम गच्छति। आपको मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।